हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। तो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो समझना है। उसमें हमें ये दिया है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो उसने ये कहा है कि इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करो। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे? माइनस अपनी जगह है और 47 डिग्री और ये 30 मिनट है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो अगर किसी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 60 से डिवाइड किया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को। तो 30 से 60 1/2 बार कट जाएगा तो 1/2 हाफ डिग्री आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और +1 करेंगे 95/2 आएगा। तो ये हो जाएगा -95/2 ये होगा डिग्री। अब हमें पता है कि डिग्री से रेडियन में लाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए अब इसमें आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। रेडियन का साइन है c। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे डिग्री वाला मल्टीप्लाई होने के बाद वो किसमें आएगा? रेडियन। तो हमें पता है 95 से इसको 5 से काटेंगे 95 को। तो 5 से 1 और 9 19 बार कट जाएगा 19 5 जा 95 और 5 से ये कट जाएगा 36 बार। और जब इसको सरल करेंगे माइनस अपनी जगह है 19 पाई अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 72 ये आ जाएगा इतना रेडियन। या ऐसा साइन लगाते हैं रेडियन का, ये साइन। तो इसी तरह से बाकी पार्ट हैं उनमें सभी डिग्री में दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सभी डिग्री में दे रखे हैं। तुम्हें π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व करके वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट उसमें दिया है 11/16 रेडियन। उसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, ठीक। और जब पाई आएगा कहीं तो उसका यूज करना है π/22/7। तो ये वैल्यू हमें पाई की यूज करनी है, पाई को मानना है 22/7, ठीक है। आगे सॉल्व करो। तो अगर हमें रेडियन है और डिग्री में ले जाना है तो उसको क्या लिखते हैं? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है और जो कुछ रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा? डिग्री। या ऐसे लिख लो डिग्री। अब पाई की वैल्यू 22 के साथ यूज करनी है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 22/7। और जो ये 7 है ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां से हटाते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 22 2 बार कट जाएगा और ये 4 से 4 बार और ये 4 से 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 5 जा 35 3 और 7 4 जा 28 और 3 31 आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई 8। अब जब डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा 8 3 जा 24 7 बचेंगे 5 उतार लेंगे 75 हो जाएगा। 75 में 8 से भाग देंगे 8 9 जा 72 बचेगा कितना? 3। तो ये रिमाइंडर बचा और ये इतना कंप्लीट डिग्री हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए छोटी यूनिट में तोड़ेंगे तो 60 मिनट होता है 1 डिग्री, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 मिनट। अब 180 मिनट में 8 से डिवाइड देंगे
तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और बचेगा 2 उतार लेंगे 0 20 हो गया और 8 2 जा 16 बचा कितना 4 ये मिनट बची रिमाइंडर में। अब जो रिमाइंडर है उसको आगे प्रोसीड करने के लिए और छोटी यूनिट होती है हमारी सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 60 मिनट का मतलब 240 मिनट। अब 8 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 30 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ये तो मिनट हो गए हमारे और इतने सेकंड आ गए 30 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो दे रखा है -4 रेडियन। अब -4 रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पाई का मान हमें 22/7 यूज करना है। तो पाई की जगह 22/7 लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 बार और 11 बार, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जाएगा 25 20 ये आ जाएगा माइनस आगे चलेगा। अब 11 से इसे भाग देंगे तो यहाँ 11 से भाग दिया है तो 11 से 25 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 22 हुआ। अब 22 में से 3 बचा और 2 उतारा तो 2 बार फिर जाएगा 22 बार, तो हमारा कितना बचा 10 बचा। उसके बाद 0 बची 0 उतारी तो ये कंप्लीट हो गया 100। 11 से डिवाइड दिया ये 99 9 बार गया। उसके बाद सॉल्व हो गए 1 डिग्री बचा है 1 डिग्री। तो इसको छोटी यूनिट तोड़ने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट से। तो 60 मिनट हुआ फिर भाग दिया 5 बार जाएगा 5 मिनट आया तो 5 बार कितना जाएगा 55 हो जाएगा बचेगा 5, फिर छोटी पार्ट में और सेकंड में तोड़िए तो ये हो गया सेकंड में कितना 300 सेकंड। 11 से भाग दिया 11 दूनी 22 22 होते हैं तो 8 बचा 0 उतारा 80 और 11 से डिवाइड दिया 11 से डिवाइड करो 77 कितना बचा 3 तो 27 ये आ गया। अब ये जो 3 है वो रिमाइंडर बचा। अब आगे क्या करना, आगे इससे अधिक यूनिट है नहीं इसकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो हमें करना है वो सही नंबर तक करना है। इसलिए अगर 3 हमारा 11 है जिसे डिवाइड दे दें, अगर उससे आधे से अधिक होता तो इसमें एक और जुड़ जाता, ये आधे से कम है इसलिए इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया क्या है, उसने कहा है कि एक पहिया है, इस तरह का एक पहिया है और वो परिक्रमण करता है घूमता है, ठीक है। तो इसकी जो गाड़ी की इस तरह से स्पीड है कि वो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। एक बार घूमना एक परिक्रमण हो जाता है, एक परिक्रमण, और 1 मिनट में वो 360 बार घूम जाता है। इस तरह से 360 परिक्रमण हुए तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 परिक्रमण, तो 1 सेकंड में परिक्रमण कितने हो जाएंगे 60 से डिवाइड दे देंगे 6 परिक्रमण आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या कितनी हो जाएगी 6। आगे समझना है कि एक परिक्रमण का मतलब है कि पहिया एक बार पूरा घूम गया और एक बार घूमने में तो अपने सेंटर पर कितना रेडियन का कोण बनाएगा 2π रेडियन का, ठीक। तो एक परिक्रमण में 2π रेडियन होते हैं तो 6 परिक्रमण में कितने रेडियन होंगे 2π × 6, ये कितना हो जाएगा 12π रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें एक वृत्त दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है 100 सेंटीमीटर और चाप दिया है L = 22 सेंटीमीटर और उसने ये कहा है कि एक वृत्त है उसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर और चाप ये 22 सेंटीमीटर
चाप जो भी है वो कुछ ना कुछ सेंटर पर एंगल बनाएगा, तो इसकी माप डिग्री में पूछी है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल, ये रेडियन में थीटा होता है, रेडियन में जो आता है, जो थीटा जो भी आएगा वो रेडियन में आएगा, तो रेडियन में L अपॉन R एक फॉर्मूला है। तो L की वैल्यू दे रखी है 22, तो R की वैल्यू दे रखी है 100, तो इतना हुआ। अब ये हमारा किसमें आया, रेडियन में, पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो किससे पूछा है, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसने कहा है कि अगर पाई कहीं आए उसका यूज करना है 22/7, तो ये अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, किससे, 180 अपॉन पाई से, तो ये किसमें कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई को रखेंगे 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, इस 0 से ये 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 जा 6 और 5 और 7 ये इतना आ जाएगा अपॉन 10। अब इतना डिग्री डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा और 2 बार कितना डिग्री आ जाएगा, बचेगा 6 डिग्री, तो इसको अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इतना मिनट ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ये हो जाएगा 360 मिनट। अब 10 से डिवाइड देंगे तो इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36 मिनट, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें, इसमें दिया है वृत्त, इसमें व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो इसके बेसिस पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, r इक्वल 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये वृत्त है, इसमें जो त्रिज्या है ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और एक जीवा दे रखी है AB, ये AB जीवा है, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब सभी साइड इक्वल हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज OAB में OA इक्वल OB इक्वल AB, तीन इक्वल है तो 20 सेंटीमीटर हुआ, ये तीन इक्वल, ये गिवन है, तो इसके बेसिस पे तो ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल OAB कैसा है, समबाहु। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का हर एक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का, इसलिए एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और हमें इसमें ज्ञात करना है जीवा AB की संगत चाप, जीवा AB ये है, इसके संगत चाप AB ये, छोटे वाला जो चाप है AB, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पढ़ा है, जब एंगल पता है और हमें ये पता है रेडियस, तो ये L निकला था चाप, इसकी लंबाई निकालनी है L। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है थीटा, जिसको रेडियन में लेना है, इक्वल L अपॉन R। ठीक है, तो ये हमें 60 डिग्री हुआ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, इसको साइन में लगा के ऐसे ले सकते हैं रेडियन, तो ये आ जाएगा अपना एंगल की जगह पाई अपॉन 3 साइड में, L की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और R हमारा है 20, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3L इक्वल 20 पाई। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हुआ थीटा रेडियन इक्वल L अपॉन R, तो थीटा हमारा बना 60 डिग्री जो है उसको रेडियन कन्वर्ट किया पाई अपॉन 3, ये पाई अपॉन 3 जो ये एंगल लगेगा इसकी लेंथ निकालने के लिए, और ये रेडियस लगेगी, तो एंगल पाई अपॉन 3, L अपनी जगह है, जो फाइंड करना है, R की वैल्यू 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3L और ये 20 पाई,
और एल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 पाई अपॉन 3। अब जो आर जिसमें है उसी में एल आएगा, ये इतना सेंटीमीटर इतनी लंबाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो चीज दिए हैं, दो वृत्त दिए हैं, सर्किल फर्स्ट और सर्किल 2, ठीक है। अब इसमें ये दिया है त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या r2 और ये चाप है, इसका ये चाप है और ये चाप समान दिए, ठीक है ना। तो इस सर्किल के लिए चाप l मानना है और इस सर्किल के लिए चाप l मानना है। और इसमें कोण दिया है ये थीटा, पहले वाले में दिया है 60 डिग्री और सेकंड वाले में दिया है 75 डिग्री, दो एंगल दिए। अब जब इस फॉर्मूले में लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, थीटा 1 इक्वल टू एल अपॉन r1 और थीटा 2 इक्वल टू एल अपॉन r2। अब जो एंगल लगाए जाएंगे इसमें वो किस में होने चाहिए, रेडियन में, इसलिए मैंने रेडियन कन्वर्ट किया। 60 डिग्री क्या होता है पाई अपॉन 3 रेडियन और 75 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आया। अब इनके मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये थीटा 1 कितना है पाई अपॉन 3 हो रखा और एल अपॉन r1, एल से एल कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। और थीटा 2 की जगह क्या है 5 पाई अपॉन 12 रखा और 1 अपॉन r2, ये दूसरे केस जो सर्किल के लिए हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पाई से एक बार इस पाई को काट देगा और इस 3 से ये 12 4 बार कट जाएगा यहाँ, तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई ऊपर चला जाता है, अंदर वालों का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा बाहर वालों का मल्टीप्लाई 4, अंदर वालों का मल्टीप्लाई 5। ऐसे इसमें बाहर वालों का मल्टीप्लाई r2, अंदर वालों का मल्टीप्लाई r1, तो ये इंप्लाइज कर देगा r1 अपॉन r2 इक्वल 5 अपॉन 4, ठीक। तो इससे क्या मिलेगा r1 रेशियो r2 कितना आया 5 रेशियो 4, ये इसका आंसर है।